का जिला बनाया है, लेकिन तुम्हारा आशीर्वाद रहा, मौका मिला तो निवाड़ी जिला काम का जिला बनेगा। एक दिन ऐसा ला के दिखाऊंगा कि झांसी के लोग निवाड़ी इलाज कराने हैं, ऐसा स्थल बनाऊंगा, ऐसे विद्यालय बनाऊंगा कि वहां के लोग पढ़ने यहाँ चले आए। समाजवादी पार्टी के द्वारा निवाड़ी में हुए पन्ना प्रभारी सम्मेलन और सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब और जन सैलाब से खड़ा हुआ एक सवाल, क्या निवाड़ी बदलाव चाहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेन ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेली प्रेस वार्ता न्यूज। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश की 46वीं विधानसभा निवाड़ी की जनता कुछ कहने और बहुत कुछ करने के मूड में देखी गई है। निवाड़ी में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती मीरा दीपक यादव द्वारा आज एक बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसे देखने के बाद एक सवाल पैदा हो गया, क्या निवाड़ी कुछ करने वाली है? क्या निवाड़ी की जनता बदलाव चाहती है? क्या निवाड़ी समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद देने को तैयार है? ऐसे कई सवाल हैं जो आज के बाद खड़े हो गए हैं, जिनका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता देने वाली है। कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता दीपनारायण सिंह यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल हमें बाहरी बताते हैं और हमें यूपी का कहते हैं, तो आज हम आपको बता दें कि निवाड़ी और झांसी में कोई अंतर नहीं है। आज निवाड़ी में कोई बीमार हो जाए तो वो झांसी ही इलाज के लिए जाता है। आज अच्छी शिक्षा पाने के लिए बच्चे झांसी आते जाते रहते हैं। निवाड़ी हो या झांसी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दीपक यादव ने आगे कहा कि आखिर क्यों निवाड़ी में वो सब नहीं है जो आज झांसी में या अन्य शहरों में है। हम भरोसा दिलाते हैं कि निवाड़ी में जीतकर हम निवाड़ी को झांसी से भी बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे। फिर झांसी से बच्चे पढ़ने निवाड़ी आया करेंगे और इलाज के लिए झांसी जैसे अस्पताल निवाड़ी में भी होंगे। दीपनारायण सिंह यादव ने कई बार उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाजों को गिनाकर लोगों को बताया कि किस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों, मजदूरों और लोगों के लिए काम किया जाता है। वहीं दीपनारायण सिंह यादव ने आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए लोगों से वोटिंग की अपील भी की है। कार्यक्रम किए हैं निवाड़ी संकट की बता निवाड़ी हमारा लोगों में उत्साह है और उनका समर्थन मिल रहा है। मैं कहता फिलहाल की गठबंधन की चर्चा समाजवादी पार्टी गठबंधन ये बात हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है और संभावनाएं भी हम लोगों ने हमेशा एक बात मानी है, कुछ मुद्दों पर कांग्रेस के हमारे मतभेद नहीं है, कुछ मुद्दों पर हम उनके साथ देते रहे। हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, जहाँ गरीबों का बहुत नुकसान हो रहा है, सरकार के 20 साल तक कार्यकाल पर गाँव में बड़ी व्यवस्था में डूब गए गाँव, यही हालत है। कोई रोजगार का साधन नहीं है, गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, मास्टर नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि 20 सालों में करोड़ों बच्चों को लाभ हुआ है। इसलिए ये सबसे पहली जरूरत है कि कैसे हम सरकार को बदलें और एक ऐसी सरकार बने जो गरीबों के हक में फैसला है। ये प्रदेश गांव में बसता है, गांव के लोगों के हक में फैसला है। इसलिए हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में खड़े और बहुत अच्छी जगह बातचीत हमारी राष्ट्रीय कर रहा है, जल्दी फैसला होगा। लेकिन राजनीति मेहरबानी उससे नहीं हो सकती। मैंने कहा कि अगर आज हमारा एक एमएलए है मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस के पास वहाँ कुल 2 एमएलए, एक एमएलए के साथ हमने समर्थन देकर जिताया है। अगर हम 125 एमएलए की पार्टी है वहाँ पर, तो अगर कांग्रेस के साथ जाएंगे, अगर वो हमारा साथ देंगे, यहाँ जिस तरह की बातचीत हो रही है, हम लोग साथ में जा रहे हैं, तो उनसे ज्यादा साथ हम उनका उत्तर प्रदेश में देंगे। उत्तर प्रदेश में आज सोनिया जी वाली सीट पर भी 3 सपा के एमएलए हैं, हमारे 125 एमएलए की संख्या है। हम अगर हारे भी है तो 80,000 वोट पाए हैं विधानसभा में, कांग्रेस 2-3,000 वोट पाई है। तो मैंने कहा जितना साथ वो हमारा यहाँ देंगे, उससे ज्यादा साथ हम उत्तर प्रदेश में देंगे और हम लोग मिलकर इस सामुदायिक शक्तियों का सफाया करेंगे। जैसे निवाड़ी विधानसभा में अगर गठबंधन निवाड़ी विधानसभा में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये तो आप चलते हुए आदमी से बिल्कुल होना किसको चाहिए। एक बात, दूसरी बात, हम लोग 99 से लेके आज तक लगभग तीसरे स्थान पर रहे हैं और जीते हुए हैं। अभी की पिछली बार हम 40,000 से अधिक वोट पाए हैं और कांग्रेस 10-11,000 वोट पाई है। तो मैंने कहा दावा हमारा है, पर हमने कहा हम गठबंधन में जब जाते हैं तो स्वार्थ की बात नहीं होती, साथ की बात होती है। हम साथ देंगे, अगर ये सीट कांग्रेस को भी जाएगी तब भी जान लगाकर उनकी मदद करेंगे। अगर गठबंधन में रहेंगे,
नहीं तो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हम आज भी खड़े थे। गठबंधन में आपकी पार्टी द्वारा कितनी सीटों की बात? वैसे हम लोगों ने 30 सीटों पर दावा किया है, 15-16 पे हमारे चल रहा है, हमारा अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी हम लोग इस कमेटी में भी हैं और जल्दी आपको सही स्थिति बताएंगे। नजदीक है। हमने कहा ना कि हमारा मकसद है कि इस समय बीजेपी को रोकना, क्योंकि बीजेपी ने बर्बाद कर दिया मंच में, लोग कर्ज में डूब गए, सरकार की कर्जा नीति चली जा रही है, कहीं ना कहीं पैसे का गोलमाल हो रहा है, गरीब की जिंदगी बर्बाद हो रही है, बेटियों की शादियां रुकी हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए हम अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी मानते हैं। लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, लड़ाई शामिल रहेगी और 5 साल में निवाड़ी को लौटा बना देंगे। तो बनाएंगे तो 2 बार सोचा नहीं होगी। देखो, बिना पढ़े लिखे का कोई अपराध नहीं है, पर मैंने कहा जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है, विवेकशील है, और अगर वो इस बेईमानी में शामिल खड़ा हो, सच्चाई नहीं बता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी गरीब को धोखा दे रहा है। आप कम से कम बताओ कि बीजेपी के नारे क्या है और असलियत बीजेपी की क्या है, कितना बजट गांव पे खर्च कर रही है। अखिलेश यादव की सरकार का बजट निकाल दो, 70% पैसा गाँव में खर्च कर दिया, गाँव सड़कें सीसी बन गई, गाँव को बदल दिया, अम्बेडकर योजना लेके आए, डॉक्टर लोहिया योजना लेकर आए, ग्राम विकास योजना लेकर आए। आवासों में क्या फर्क? इधर एक आपके यहाँ मध्य प्रदेश में और देश में एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर एक आवास बनाया जाता है, जिसमें 1,35,00,000 रुपए सरकार देती है। देखना, आप किसी भी प्रधानमंत्री आवास को चले जाओ देखने, अगर घर वालों ने विचारों ने कुछ अपना पैसा ना लगाया हो तो बड़ी हालत खराब है मकान की। मैंने कहा कभी मौका मिले, मैंने कई बार विधानसभा में भी उठाया था कि प्रधानमंत्री जी के नाम पर बने आवास में यदि केंद्र के किसी मंत्री को या प्रदेश के किसी अच्छे मंत्री को लिटा दो, बाहर से ताला लगा दो, सुबह तक मंत्री मरा मिलेगा, जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवास बनाने की कोशिश हो रही है और ये मजाक बनाया जा रहा है। लग रहा है जैसे जनता पे मेहरबानी कर रहे हैं। जनता के पैसे से जनता को मकान देना है, उस पर भी रुआब, उस पर भी एहसान, उस पर भी अपना पत्थर। लेकिन अखिलेश यादव जब योजना लेकर आते हैं तो वो लोहिया आवास लेके आते हैं, 3.25 लाख रुपए देते हैं, 2 कमरे बनते हैं, किचन बनती है, सोलर लाइट लगती है, पंखा लगता है, जिससे एक आदमी जिंदा रह सके। उन्होंने कहा किसानों के पैसे से किसान की मदद, वो भी अधूरे मन से। हम दिखावा करते हैं मकान का, मकान उपयोगी ना हो, जिसमें जानवर जिंदा ना रहे, वो इंसान को बनाए। सोच का फर्क है, यही लड़ाई है। मैं आपसे भी यही कहने आया हूँ कि तुम्हारे पास बहुत समय नहीं है, हो सकता 2-4-5 दिन में विधानसभा का ऐलान हो जाए। बहुत दिन तक तुमने वोट अपना दान में दे दिया किसी को, इस मौके को चूकना नहीं है। मैं इसलिए भी कहता हूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं दुनिया बदल दूंगा, पर मैं एक वादा जरूर कर सकता हूँ, जो राजनीति के हालात है इस बार भी दोनों बड़े दलों में बड़ा कंट्रास्ट होगा। पिछली बार भी ऐसा ही हो रहा था, मैं आपसे बोल रहा था कि निवाड़ी के लोगों, हो सकता तुम इस काबिल बन जाओ कि तुम तय करो कि भोपाल में कौन बैठेगा, लेकिन उस समय लोग सहज नहीं मान रहे थे। मैं आज भी कह रहा हूँ, आज फिर तुमसे कह के जा रहा हूँ, इस मंच पे मेरी बात लिखकर जेब में डाल लेना कि निवाड़ी के लोगों, तुम्हारे पास फिर वो मौका है। ये बड़े 2 दलों के बीच में बहुत दिन एहसान दिखाने वाले लोग रहे, तुम तय करोगे भोपाल में कौन बैठेगा। 5 साल में 50 साल का हिसाब जमीन को उतार के दिखाऊंगा आपको। ये निवाड़ी नोएडा बनाया जा सकता है, सोच की लड़ाई है। मैंने कहा ये कह रहे हैं भारी है, बाहरी बताते हैं भारी है कि अंदर के घर बैठे लोगों की संख्या देख लो। अगर हम भारी होते तो इतने मरने वाले हमारे साथ ना होते, इतने साथ जीने वाले मेरे साथ ना होते। मैंने कहा भारी अंदर क्या होता, आप क्या कहते हो, उमा जी जाके मतलब उत्तर प्रदेश से लड़ती है तो भारी नहीं होगी, मोदी जी जाके गुजरात से उत्तर लड़ते हैं तो भारी नहीं होते, और हमें भारी बता रहे हो। तुम्हें जब शर्म क्यों नहीं आती, जब जरा सी भी बीमारी बढ़ जाए किसी आदमी की तो निवाड़ी का डॉक्टर उसको झांसी भेज देता है बार बार, तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती। मैंने कहा तुमने तो नाम का जिला बनाया है, लेकिन तुम्हारा आशीर्वाद रहा, मौका मिला तो निवाड़ी जिला काम का जिला बनेगा। एक दिन ऐसा ला के दिखाऊंगा कि झांसी के लोग निवाड़ी इलाज कराने ऐसा अस्पताल बनाऊंगा, ऐसे विद्यालय बनाऊंगा कि वहां के लोग पढ़ने यहाँ चले आए। तुमने तो बातें करी है, सिर्फ मदद नहीं की लोगों की। आज पुलिस लूट रही लोगों को सड़कों पर, अधिकारियों का कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने कहा क्यों, जब विधायक खुद बेईमान हो तो जनता का तो मरना लुटना तय है। जब ईमानदार विधायक बनेगा तभी तो ये संभव है कि पुलिस पैसा लेने से डरेगी। बहुत लोग अच्छे भी हैं, और जो खराब है, अगर वो खराबी की वजह है तो जब लीडर ही खराब है तो सब कुछ खराब हो जाना है। मैं ये भरोसा दिलाता हूँ खास तौर से क्षेत्र के लोगों को, आपने बहुत साथ दिया हमारा। 98 से लेकर अब तक लड़ते आ रहे हो आप,
मैं दाद दूंगा आपको, इसलिए भी देता हूं कि ऐसे बहादुर लोग कम पाए जाते हैं। मैंने कहा ना कि आज तुम्हें मेरी कितनी जरूरत है नहीं पता हमें, पर आज हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारा एहसान बंद हो कि इस लड़ाई में तुम मेरे साथ खड़े हो। एक एक आए आदमी का अभिनंदन, और इस वादे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज मेरे सम्मान की लड़ाई में तुम खड़े हो, तुम्हारे लिए भी जान लगा देंगे। एक एक आदमी अपना ध्यान रखना। मैंने जीवन में कहा कि मित्रता की पहचान तभी हो सकती है जब किसी की जरूरत हो, और मेरी जरूरत पे तुम खड़े हो, तुम्हारी जरूरत पे तुम्हारा भाई खड़ा है। किसी मौके पर जरूरत पड़ेगी जान लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद आपको।